क्या हर रोज निकलने वाला सूरज जब जमीन पर अपनी किरणें छोड़ता है और रोशनी छोड़ता है, क्या वो सब व्यर्थ जाती है? या फिर आसमान से बारिश जो होती है, बारिश का पानी जमीन पर पड़ता है, तो क्या वो व्यर्थ जाता है? नहीं। सूरज की किरणें जमीन को एनर्जाइज करती है, उसको उपजाऊ बनाती हैं, पौधों को बढ़ने में मदद करती है, फसल को पकने में भी सूरज की गर्मी चाहिए होती है, वो उसको पकाती है। सूरज की रोशनी या किरणों से हर इंसान भी ताकत हासिल करता है। इसी रीति से बारिश का पानी भी व्यर्थ नहीं जाता, जमीन के नीचे पानी जो है उसको बैलेंस बनाता है, खेतों में पानी जाता, किसानों को पानी मिलता है ताकि वो फसल को पैदा कर सके। जब मैं किसानों की बात करता हूं तो ध्यान फिर वही दिल्ली के उस बॉर्डर पर जाता है जो अपनी डिमांड्स को लेकर वहां पर इस ठंड के मौसम में भी खड़े। हमेशा उनको प्रार्थनाओं में स्मरण रखें ताकि जिस रीति से जिस बात के लिए वो वहां पर डटे हुए हैं उनकी वो बात मानी जा सके। मैं कलाम में रहना चाहता हूं। जो थीम आज हमारे पास है, दैट इज द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का नाम करें। हम इस थीम को लेकर आज गौर करेंगे। पानी जो आसमान से वर्षा, बारिश के रूप में वर्षा व्यर्थ नहीं गया। इसी रीति से पर पिछले साल के दौरान परमेश्वर का वचन जितनी दफा भी प्रचार किया गया व्यर्थ नहीं गया। जिस किसी इंसान ने इसको गौर से सुना और अपने लिए ग्रहण किया, ये उसके लिए तब्दीली का सबब बना, उसके लिए आशीष का सबब बना। आज इस समय के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब हम कैलेंडर को देखें तो मसीही कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन 2 घटनाएं हुई थी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुतल्लक। पहला उसका सर्कमसिजम हुआ था। प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश एक व्यवस्थित यहूदी परिवार में हुई थी और वो परमेश्वर के भय में रहते उन सारी व्यवस्था को पूरा करते हैं जो खुदा के द्वारा, मूसा द्वारा दी गई है। क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि हर मेल का सर्कमसिजन होना अनिवार्य है, जरूरी है, खतना होना जरूरी है। मरियम यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह का 8वें दिन खतना कराया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह यहूदी धर्म के मुताबिक धार्मिक तौर पर भी वो जन्म ले, क्योंकि यहूदी लोग एक बच्चे के जन्म को तो उसी दिन मानते जब वो अपनी मां के गर्भ से बाहर आता है, लेकिन जब वो लोग उस दिन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं जिस दिन वो धार्मिक तौर पर जन्म लेता है। इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट है। डिनेशियस नाम के शख्स ने क्रिश्चियन कैलेंडर को डिजाइन किया जिसके मुताबिक हम तारीख देखते हैं, और he designed this calendar in such a way that Christmas falls on 25th and ठीक 8th day it's New Year, नया साल होता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को और नया साल पहली को, 8 दिन के बाद जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ, तो उसने इन दोनों इवेंट्स को ध्यान में रखा। और दूसरी घटना जो आज ही के दिन हुई थी, दैट वाज जीसस वाज नेम्ड, प्रभु यीशु मसीह का नामकरण भी हुआ था। समय की नजाकत के साथ मैं बातचीत करना चाहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह के नामकरण की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है जमीन का नाम नहीं लेकिन स्वर्ग का नाम है, क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर मत्ती की अंजील के में जैसा बताया गया कि यूसुफ के पास स्वर्गदूत पहुंचा और उसने यूसुफ को इतला करी कि देख, मरियम के जो पेट में है वो पवित्र आत्मा की ओर से वो पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? उसका मीनिंग बताया। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, इज गोइंग टू गिव साल्वेशन, मुक्ति देगा। ठीक यही संदेश मरियम के पास पहुंचा जिसका जिक्र डॉक्टर लूक ने अपनी अंजील में किया है। उसको भी इसका अर्थ बताया गया कि देख, जो बालक पैदा होगा वो महान कहलाएगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो अपने लोगों के लिए उद्धार का सबब होगा।
प्यारे जो जब हम खुदा के वचन में देखें तो आज के दिन हुई इन दो घटनाओं का जिक्र डॉक्टर लूक ने अपनी अंजील के दूसरे अध्याय और उसकी 21 आयत में दर्ज किया है। बाइबल 66 किताबों की पुस्तक है, 1189 इसके चैप्टर्स हैं, लेकिन आज के दिन के लिए डॉक्टर लूक ने सिर्फ एक वर्ष में बयान किया। एक वर्ष में क्या लिखता, कहता जब 8 दिन पूरे हुए और उसके यानी यीशु के खतने का समय आया, खतना हुआ, तो उसका नाम यीशु रखा गया। और बताया गया जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। स्वर्गदूत स्वर्ग से इस नेम को लेकर आए ताकि उस बालक को इसी नाम से पुकारा जा सके। यीशु नाम अपने आप में अर्थ रखता है। ग्रीक भाषा में जब यीशु जीसस कहते हैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कहलाता सेवियर, जिसे कहते हैं बचाने वाला। इसलिए यीशु का मतलब है बचाने वाला। वो हमें हमारे गुनाहों से बचाता है। यदि हम इसी ग्रीक वर्ड का कोनोटेशन हिब्रू में देखें एंड इट टेक्स अस, ये हमें पीछे यहोशू पर ले जाता है। आप जानते हैं इस्राएली हिस्ट्री में, इतिहास में, मूसा था जो मिस्र से इस्राएली कौम को गुलामी से निकाल कर लेकर आया था, लेकिन रास्ते में इस नो मोर, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इस्राएली कौम को उस वादा किए देश कनान में पहुंचाने वाला कौन था? यहोशू। एंड हिब्रू वर्ड यहोशुआ कंटेन्स द सेम मीनिंग विच इज ऑफ जीसस। जो यीशु का मतलब है वही उसका मतलब भी है बचाने वाला। प्यारे इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह को यीशु नाम दिया गया तो एक अर्थ के साथ दिया गया ताकि वो अपने लोगों का उद्धार कर सके। प्यारे जब हम खुदा के कलाम में इस नाम की अहमियत को देखें तो मैं बताना चाहूंगा, पुराने अहदनामे में भी खुदा ने अपने नाम को एक शख्स पर जाहिर किया था। उसका नाम था मूसा। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसकी 13 आयत से आगे इस बात का जिक्र दिया गया है, जिसमें बताया गया कि मूसा खुदा से कहने लगा कि तू मुझे उन लोगों के पास भेज रहा है जो गुलामी में है। जब मैं वहां पहुंचूं वो पूछे तुझे किसने भेजा, तो मैं क्या जवाब दूं? इट वॉज दिस टाइम, ये वो समय था जब खुदा ने पहली दफा अपना जिक्र अपने नाम से जाहिर किया। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं ने तुझे भेजा है, तू जाके यही कहना। प्यारे जब खुदा ने मूसा को ये कहा कि मैं जो हूं सो हूं, तो इट हैज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉनोटेशंस। जब थियोलॉजिकली इसके मीनिंग को देखें, इसके अर्थ को देखें, तो इसका मतलब है What I was, जो मैं था वो था, और जो मैं हूं वो मैं हूं, और जो मैं हूंगा वो मैं हूंगा। हमारा परमेश्वर अनादिकाल से अनादिकाल तक परमेश्वर है। उसने अपने नाम को इस रीति से मूसा पर जाहिर किया। प्यारे जब हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए देखें तो परमेश्वर का नाम पूरे संसार में महान है। मलाकी की किताब 1 अध्याय उसके 11 आयत में खुदा का बंदा मलाकी इस बात को बयान करता है। कहता क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। अगर पुराने अहदनामे में इसकी महानता का जिक्र किया गया है तो संत पौलुस ने फिलिपियों के खत 2 अध्याय 7 आयत से आगे यीशु मसीह के नाम का जिक्र करते हुए इसकी महानता को बयान किया है। वहां पर बताया गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने आप को विनम्र किया, दीन किया, तो खुदा बाप ने उसे ऊंचा उठाया और वहां पर कहा गया कि उसको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में आला है, श्रेष्ठ है। उसके जैसा कोई दूसरा नाम नहीं है। लिखा हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु।
कितना महान नाम है प्यारे, जो खुदा ने उस बालक को दिया जिसके द्वारा हम मुक्ति पाते हैं, क्योंकि यही वो नाम है जो हमें उद्धार भी देता है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में रोमियो का खत उसके 10 अध्याय उसकी 13 आयत में यदि हम इसी बात के लिए देखें तो प्रभु का वचन बयान करता है। रोमियो का खत उसका 10 अध्याय उसकी 13 आयत में, यदि किसी ने निकाला हो तो पढ़ सकता है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, देखिए इसकी अहमियत, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो उद्धार पाएगा। उद्धार यीशु मसीह के नाम में ही है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 12 आयत में लिखा, उद्धार यीशु मसीह के नाम में है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे जमीन के ऊपर मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, और वो नाम है यीशु। यीशु नाम में मुक्ति पाई जाती है, और मैं कहना चाहता हूँ यीशु नाम में ही शिफा भी पाई जाती है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में से हमने आज पाठ पढ़ा, हमने उसको शॉर्टन किया था ताकि थोड़ा समय बचाया जा सके, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वहां पर वो जिक्र आता है जब पतरस और यूहन्ना हैकल की ओर जा रहे थे, एक जन्म से लंगड़े शख्स को रास्ते में भीख मांगते देखते हैं, और वो उसको क्या कहते हैं? कहते सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं कि तुझे दो, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दे। और क्या दिया? चंगाई। किसके नाम में? कहते यीशु के नाम में उठ और चल फिर। खुदा का वचन बताता, उसके टखनों में उसी समय बल आ गया और वो उछल कर परमेश्वर की स्तुति करने लगा और परमेश्वर के घर में प्रवेश किया। यीशु नाम में मुक्ति पाई जाती है, यीशु नाम में शिफा पाई जाती है, यीशु नाम में ही हमें अधिकार भी दिया गया है। यूहन्ना के लिए 15 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। दैट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नाम में अधिकार है, और उस अधिकार को उसने हमें दिया है, मुझे और आपको दिया है। कहते यीशु नाम में जो कुछ मांगोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्यारे, जो हमेशा इस बात को स्मरण रखें, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में ही खुदा ने हमें अधिकार भी दिया है। आज जब नए साल के दिन, आज ही के दिन उस बालक को जो पैदा हुआ था ये नाम दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल हम इन बातों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, आज के दिन की अहमियत को ध्यान में रखते हुए स्मरण करते हैं। लेकिन मैं आज आपको इससे आगे लेकर जाना चाहता हूं। आज जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हम आगे क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करते हैं? बहुत से लोग हैं आज के दिन बहुत से रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बहुत से डिसीजंस लेते हैं। पुराना साल बीत गया, नए साल में कुछ नया करेंगे, क्या कहते हैं? कई लोग हैं कहते मैं सोया रहता हूं, जल्दी नहीं उठता, डिसीजन लेते मैं आपसे जल्दी उठा करूंगा, सुबह जल्दी उठा करूंगा। कई कहते हैं मैं बीते साल में दुआ प्रार्थना कम ही किया, इस साल डिसाइड करते हैं हम दुआ प्रार्थना डेली किया करेंगे। कहते हैं बाइबल नहीं पढ़ी, इस साल पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे। इसके अलावा और बहुत से डिसीजन आप अपनी जिंदगी में हर एक के लिए अलग हो सकते हैं, लेते हैं। लेकिन आज मैं आपका स्पिरिचुअल लीडर होने के नाते खुदा के वचन के मुआफिक कुछ कहना चाहता हूं। आज के दिन जब हम खुदा के घर में हैं तो प्यारे दोस्त मैं कहना चाहता हूं, इट्स ए डे टू रिन्यू आवर कवनेंट विद गॉड। आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को नया करने का दिन है, नया करने का दिन है। बहुत से लोगों ने बैप्टिज्म के समय में इस बात को निर्णय लिया था कि हम प्रभु तेरे पद चिन्हों पर चलेंगे, विल फॉलो यू, तेरा अनुसरण करेंगे।
कईयों ने किसी रिवाइवल मीटिंग में या किसी प्रार्थना सभा में या किसी समय खुदा का रूप उन्हें ऐसा कायल किया कि उन्होंने इस डिसीजन को लिया कि हम प्रभु तेरा अनुसरण करेंगे। लेकिन जीवन की परिस्थितियों में, संसारिक हालातों में जब हम आगे बढ़े, हम धीरे धीरे उससे दूर जाते गए, भूल गए। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज का दिन जब हम नए साल में प्रवेश किए हैं, अपने उस वादा को जो खुदा के साथ किया उसको रिन्यू करने का समय है। हम प्रभु से कहें, प्रभु हमें ऐसी कुव्वत बख्श ताकि हम तेरा अनुसरण कर सकें। यही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, खुदा खुद भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज एक नई वाचा बांधना चाहता हूं। खुदा के वचन में से मैं बताना चाहूंगा, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 31 अध्याय और उसकी 31 आयत से आगे खुदा का वचन हमें इस बात के लिए आगाह करता है। वहां पर लिखा कि यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा और वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाला था, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। लेकिन खुदा कहता 33 आयत में, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना। इट्स ए बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है जब खुदा कहता कि मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा और आगे को कभी स्मरण ना करूंगा। और ये पॉसिबल पता कब हुआ? खुदा यीशु मसीह में, जिसने सबके गुनाहों का अपने ऊपर लिया, सलीब पर अपनी जान कुर्बान करी और हम सबको उसे मुआफी दे दी, जिसका जिक्र यूहन्ना अपने पहले खत उसके पहले अध्याय उसकी 9 आयत में कहते हुए यूं कहता यदि हम अपने गुनाहों को मान ले तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने में काबिल और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में काबिल है। हमें पाक और साफ बना देता है। यूहन्ना के पहले अध्याय 12 और 13 आयत में इसीलिए तो वो कहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास किया, उन्हें उसने परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। और कहता वे ना तो मां से ना लहू से लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न है, परमेश्वर से उत्पन्न है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। एंड दीज वर्ड्स आर फॉर यू एंड मी। ये उसके वचन मेरे और आपके लिए हैं जिन्हें उसने मोल खरीदा है। इसलिए प्यारों, हमें परमेश्वर के इन वचनों को स्मरण रखते हुए संत पौलुस के मानक जैसा वो फिलिप्पियों के खत 3 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में कहता है परमेश्वर का अनुसरण करना है। फिलिप्पियों का खत उसका 3 अध्याय उसकी 13 और 14 है, जिसमें वो कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर, साल 2020 पीछे रह गया, उसमें जो भी घटियां थी, जो भी कमियां थी, उनको भूल कर आगे बढ़ना। कहता आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। खुदा ने हम सब के लिए इनाम रखा है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 आयत में कहा किया गया है। कहता अंत तक वफादार रह, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम उस मुकुट को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपनी वाचा खुदा के साथ नहीं कर ले। दूसरी बात, इट्स ए डे टू स्टार्ट ओबेइंग न्यू कमांडमेंट। ये ऐसा भी दिन है कि हम प्रभु की नई आज्ञा को मानना प्रारंभ करें।
यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसकी 34 और 35 आयत में खुदा यीशु मसीह कहते मैं तुम्हें आज एक नई आज्ञा दिए जाता हूं। और वो नई आज्ञा क्या है? कहते जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आज्ञाएं बहुत सी दी गई है, 10 हुक्मों का भी जिक्र है और भी बहुत सारी आज्ञाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको समेट कर इस आज्ञा में सारे को दे दिया। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। His love is sacrificial love. उसका प्यार बलिदान पूर्वक परिवार प्यार है। दो तरह का होता है। ह्यूमन लव क्या होता है? लव डिमांड्स लव। कहते जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूं, जो नफरत करते हैं उनसे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? एक बड़ा सुंदर गाना मेरे फ्रेंड ने लिख के गाया था, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं। प्यारे जो खुदा हमसे यही उम्मीद रखता है। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। संक्षिप्त में मैं कहूंगा कि कुलुसियों का खत उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत में संत पौलुस ने इस बात को जाहिर किया है। पढ़िएगा, किसी ने निकाला? कुलुसियों का खत 3 अध्याय उसकी 13 आयत। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि किसी ने किसी को दोष देना है, कोई कारण है जिसके कारण वो दोषी तो एक दूसरे की सह लो। तो कहता है एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि आप किसी को प्यार करना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉरगिव हिम फर्स्ट, क्योंकि किसी न किसी समय उसने आपके खिलाफ कोई गुनाह किया है जिसके कारण आप पीछे हट गए हैं, प्यार नहीं कर रहे। लेकिन अगर प्यार करना है यू हैव टू फॉरगिव। प्यारे जो आज प्रभु के वचन के मुताबिक इस रेजोल्यूशन को ले, बीता साल जैसा था जैसे भी रहे गॉन चला गया, लेकिन नए साल में अपने रिश्ते अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से सुधार लें। रेस्टोर योर रिलेशनशिप्स, अपने रिश्तों को सुधारें। आपके रिश्ते खुदा की निगाह में अहमियत रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पता क्या कहते हैं? कहते यदि तू कोई शुक्रगुजारी लेकर खुदा की हैकल में वेदी के पास पहुंचे, तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता सही नहीं, अपनी भेंट साइड पे रख, पहले जाकर रिश्ता सही कर, तब आकर चढ़ा जो तेरी भेंट ग्रहण योग्य होगी। क्या जो समाज में रहते आपके एक दूसरे के साथ रिश्ते कैसे हैं खुदा देखता है। अपने रिश्तों को सुधारें। मैं बहुत दफा इस बात को कहता हूं, क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी इज ए रिलेशनल स्पिरिचुअलिटी, रिश्तों की आत्मिकता है। खुदा रिश्तों को देखता है। इट इज डे टू ओबे गॉड्स न्यू कमांडमेंट, लव एज आई हैव लव्ड। ऐसे प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। रिश्ते सुधारो। तीसरी और आखिरी बात, इट्स ए डे टू बिकम न्यू क्रिएशन। आज का दिन नई सृष्टि बन जाने का भी दिन है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैंने पहली 2 बातें जो कही, जब आप उनको प्रैक्टिकल तौर पर कर लेंगे तो आप सचमुच नई सृष्टि में तब्दील हो जाएंगे। और नई सृष्टि के लिए संत पौलुस ने कुरिन्थियों के दूसरे खत 5 अध्याय उसकी 17 आयत में कहा है। बहुत से लोगों को ज़बानी याद है, क्या लिखा वहां पर? अब जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि। कहते पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ मसीह में नया हो गया। मसीह में नया हो गया। नई सृष्टि। नई सृष्टि कैसी होती है पता? इंडिया में काफी सीजन होते हैं। एक सीजन होता है पतझड़। पेड़ को देखे ना, अब तो हरा भरा दिखता है, लेकिन उन दिनों में उसके पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। पंजाबी उस पेड़ को कहते हैं रोंड बरोडा। कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे बस टाणी दिखाई देती है ना, ऐसा होता है। अच्छा नहीं लगता, देखने को अच्छा नहीं लगता ना? लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद नई फुगराहट शुरू होती है, ग्रीनरी सी, नए पत्ते आने शुरू होते हैं। वेरी मच प्लीजिंग टू आईज, आंखों को बड़े लुभावने लगते हैं, सुंदर लगते हैं। उसे कहते हैं नई सृष्टि। नई सृष्टि। पहले तो हमारे जीवन भी ऐसे ही बनते हैं। पता कैसे? जब हम खुदा में आ जाते हैं, अपने गुनाहों को मांग लेते हैं, तब वो हमारे गुनाहों को हमसे पत्तों की मानंद झाड़ देता है।
और हमें नई सृष्टि बना देता है, नई सृष्टि बना देता है। जैसे कि वो पेड़ भी नई सृष्टि बन जाते हैं, वैसे हम भी नई सृष्टि बन जाते हैं। संत यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 5 आयत में कहा है, बड़ी खूबसूरत बात है वहां पर लिखी हुई, मैं पढ़ देना चाहता हूं। कहता अब जो तख्त पर विराजमान है वो क्या कहता है, 21 अध्याय उसकी 5 आयत, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। हमें नई सृष्टि बनना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन करने वाला वही बनाता है। लेकिन आप अगर इन पहली बातों को, रेजोल्यूशंस को अपने जीवन में लें तो निरंतर नई सृष्टि में ढलते चले जाएंगे और खुदा की आशीष आप पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर और पूरे विश्व पर होगी। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। नया साल मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, जीवन ज्योति चर्च की पास्टरेट कमेटी की ओर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और नया साल आप सबके लिए बहुत ही खुशियों भरा रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से मांगते हैं, आमीन।